हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी कैसे है? फर्स्ट डे है जहाँ हम लोग कॉमर्स के दुनिया में पाव रख रहे हैं। पता है, 10th तक सब सब्जेक्ट मिक्स थे। मैथ्स, इकोनॉमिक्स था ना, सबको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अभी यहाँ से सब सब्जेक्ट की मास्टरी चालू। आर्ट्स में जाओगे हिस्ट्री ज्योग्राफी डीप में पढ़ोगे, कॉमर्स में आओगे तो मैथ्स, फिर अदर चैप्टर जैसे इकोनॉमिक्स, ये बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। और साइंस में तो तुमको पता ही, मैथ्स साइंस। साइंस में वो तीनों सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है भाई। चलो बढ़िया। 10 जैसे क्लियर करते हो, सब बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। बराबर, आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले। मोस्टली बहुत मेरे जैसे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। मैं जब तुम्हारे उम्र का था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या लेना। मैंने पेरेंट्स के कहने पे कॉमर्स लिया। ऐसे भी बोलोगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे वक्त टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, कुछ अवेलेबल नहीं था। दोस्त भी बोलते थे हाँ देखेंगे 10th के बाद। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, तुम लोगों की जनरेशन है, आई एम शॉक टू सी दैट कि बहुत से लोग है ना 8 से डिटरमाइन हो जाते कि भाई अपन तो जाएंगे साइंस में जाएंगे, भाई अपन तो जाएंगे कॉमर्स में जाएंगे, अपन तो जाएंगे आर्ट्स में जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ 2 स्टूडेंट आती है, 6 से वो लोग डिटरमाइंड है कि जाना है कॉमर्स में जाएंगे, लेकिन कॉमर्स में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे 11वीं 12वीं क्लियर करके ड्राइंग में चले जाएंगे। इतने डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड रहना बहुत जरूरी है। तो अभी आर्ट्स के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, साइंस के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैं कॉमर्स में क्या होता है कॉमर्स, कॉमर्स में क्या स्टडीज होती है, वो मैं तुमको खुल के बताना चाहता हूँ। आगे चल के तुमको अपॉर्चुनिटीज क्या है, कॉमर्स में आने के बाद पैसा कितना है, वो तक मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करें अपनी जर्नी, छोटी सी जर्नी। चलो, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। कॉमर्स माने क्या? कोई बता सकता? कॉमर्स ऐसा नाम क्यों दिया? आर्ट्स माने तो भाई कला, कॉमर्स माने क्या? अब बोलना मत वाणिज्य, वाणिज्य का कोई लेना देना नहीं। मतलब वो मराठी मीडियम में कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं, उस वो नहीं। लेकिन होता क्या है, किसी को कुछ पता है कॉमर्स में अपन पढ़ेंगे क्या? सबसे पहली बात, मतलब कॉमर्स सब जगह पे है, सब जगह। जैसे साइंस सब जगह फैला हुआ है, कॉमर्स सब जगह फैला हुआ है। कॉमर्स इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग, सब जगह कॉमर्स है। मनी में कॉमर्स है, बिजनेस में कॉमर्स है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम लोग करते हो, किसी को दान पुण्य करते हो, उसमें भी कॉमर्स है। समझ रहे हो? ई बिजनेस में भी कॉमर्स है कि आपने कुछ किया, ऑर्डर किया, और वो जिस तुम्हारे तुम्हारे पास आती है, वो पूरे चेन को भी कॉमर्स ही बोला जाता है कि नहीं? अमेजिंग, कॉमर्स सब जगह पे है। और मतलब हर चीज सब जगह पे है, लेकिन कॉमर्स हर जो व्यक्ति है उसको कॉमर्स की जरूरत पड़ती है। भले एक बार साइंस हो नहीं हो, आर्ट्स हो नहीं हो, मेन पैसा है। पैसा तो जरूरी है ही ना, खाना तो है ना कुछ। तो कॉमर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक लिविंग। हाँ, एडवांस लिविंग के लिए साइंस काम में आता है कि मेरे को फैन चाहिए, फैन आ गया, मुझे लाइट चाहिए, लाइट आ गया। वो तो है बात, वो बात ही कुछ अलग है। कोई फील्ड को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते अपन। लेकिन मुझे कॉमर्स के बारे में ज्यादा पता है, इसलिए कॉमर्स के लिए मेरा एक अलग रिस्पेक्ट है। कॉमर्स माने क्या पता है? उसमें सब आ जाता है। ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ह्यूमन रिसोर्सेस, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेजेस, सब कुछ मिला के कॉमर्स। कॉमर्स इज अ वाइड स्प्रेड वर्ड। सिर्फ इतने में नहीं हो जाता। और अभी तो नई चीज आ गई, ई कॉमर्स नाम की। ई कॉमर्स में क्या होता है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो कॉमर्स तुम ऑफलाइन करते थे, अभी ऑनलाइन करने का, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। यहां तक समझा? बढ़िया। तुमको पता था कॉमर्स, कॉमर्स नॉलेज क्यों जरूरी है? कॉमर्स का नॉलेज क्यों जरूरी है? अपन पागल है क्या जो 11th 12th कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती है, एटीट्यूड मिलता है अपने को। किस बारे में? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, जो सक्सेसफुली हैंडल कर सके ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। समझ रहे हैं?
कॉमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि तुमको एक नॉलेज आ सके कि एक ट्रेड, एक बिजनेस को कैसे ये करना है। अभी पता है तुम लोग बहुत सारे स्टार्टअप बनते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, लेकिन हर एक स्टार्टअप में तो ऐसा कोई स्टार्टअप में नहीं है जिसके अंदर साइंस लगता ही नहीं है, सॉरी मतलब कॉमर्स वाला बंदा लगता ही नहीं। ऐसा कोई भी मतलब कोई भी बिजनेस बता दो जहाँ पे तुम लोग ठोक के बोलो कि कॉमर्स चाहिए ही नहीं हमको। खेती बाड़ी से लेके कहीं भी ले लो, कॉमर्स चाहिए। एक आधी बार कॉमर्स का कोई तुम बिजनेस खोलो, उसके अंदर साइंस का बंदा लगे नहीं लगे, एक छोटे लेवल पे लगे, लेकिन कॉमर्स का बंदा तो चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए। यहाँ तक समझा? 100%। कोई भी बिजनेस ले लो, एनपीओ ले लो, ट्रस्ट ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, कॉमर्स का एक बंदा चाहिए, मतलब चाहिए। भले वो अकाउंटेंट रहो, छोटे से छोटा, या तो बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट रहो, कोई भी रहो। कॉमर्स में एंट्री करने के बाद सबसे पहले तो 11th आता है, फिर 12th आता है। 11th 12th करेक्ट। उसके बाद तुम लोग एक तुमको एक पाथ चुननी पड़ती है कि कौन सी पाथ हम लोग ले, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। जैसे 11th 12th इज अ बेस, 11th इज अ वाइडर बेस फॉर एवरीथिंग। अगर तुमने 11वीं अच्छे से नहीं पढ़ी ना, तो 12वीं बीकॉम बहुत त्रास देता है, बहुत त्रासदायक है वो चीज। इजी है 11th, लेकिन बेस है, वो बेस छूट गया ना, खत्म है फिर अपन, वो मजा नहीं आता इन शॉर्ट। अभी वही हुआ, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह तो ऑनलाइन सब था, तो लोगों के बेस टूट गए, 11वीं किए ही नहीं, फुकट के पास हो गए, तो 12वीं बहुत जड़ जा रही है। उसमें भी फिर क्लास बंक करना, ये करना, तो वो एक अलग ही लेवल का स्वैग हो जाता है, फिर उसमें तो अलग ही लेवल का टेंशन आ जाता है लोगों को, समझ रहे? अभी 11th 12th हो गई, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते, जैसे बीकॉम हो गया, बराबर, एबीएमएस हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, वो एक हो गया। उसके बाद में हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेस। जैसे तुम इंडिपेंडेंट 12वीं के बाद तुम बीकॉम तो करना ही, बीकॉम तो चिंदी कोर्स है, तो बीकॉम तो करना ही, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स तो करना ही है। उसके साथ में बहुत सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन उड़ा सकते हो। जैसे 11वीं में लोग टैली लगा लेते हैं, अभी तो पता होगा शायद तुमको, तुम्हारे दोस्त भाई बहन ने भी किया होगा। फिर लोग क्या करते हैं, 12th के बाद सैप, एक्सेल, ऐसे बड़े बड़े कोर्स उड़ा देते हैं। सैप और एक्सेल में आप अगर मास्टर बन गए, तो आपको कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, समझ रहे? अब ये बात हो गई, तुम बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम तो एक साइड बाय साइड कर ही लेने का। फिर बीएड कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, या तो फिर एमकॉम कर सकते हो, एमकॉम के बाद नेट सेट दे सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। एमकॉम करने के बाद और कोई मास्टर ये कर सकते हो, डिप्लोमा डिग्री कर सकते हो बीकॉम के बाद, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया। या तो आप लोग बीबीए में जा सकते हो, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, फिर एमबीए बन जाओगे, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। मतलब कॉमर्स हर चीज में बेस है। तुम साइंस से अगर एमबीए में जाओगे तो तुमको बहुत जड़ पड़ेगा, क्यों? बिकॉज सब्जेक्ट अनरिलेटेड आएगा। तुमने 12th में साइंस वो सब चीड़ फाड़ पढ़ा है और सीधा उधर जाके सब पैसे के बारे में पढ़ रहे हो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जमलिंग हो जाएगा। बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो। अब मैंने जो बोला कि कॉमर्स अपने को हेल्प आउट करता है, ह्यूमन रिसोर्स को क्या बताता है कि तुम लोग ट्रेड और बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे। तो क्या सिर्फ मैथ्स और इकोनॉमी सीख के बिजनेस को मैनेज करना सीख सकते क्या? नहीं, 100% नहीं। इसके लिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे 11th के भी बोलते करिकुलम में, या तुम सीबीएसई के हो, तो तुमको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट डाले गए, जिससे आपको बिजनेस क्या होता है वो भी पता चलता है। बिजनेस कौन से पार्ट्स में बटा है, कौन से पार्ट्स में चलता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरी होता है, पार्टनरशिप होता है, समझ रहे हैं? अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है वो तुमको पता चलता है। ओके, तो ठीक है। अभी बीकॉम हो गया, सब हो गया, लेकिन ये सब है ना बहुत छोटे छोटे कोर्स है, बीबीए बीकॉम, इनके ऊपर कोई खड़ा भी नहीं करता अभी मार्केट में। लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, करेक्ट? बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल कोर्स है जो साइंस वाले भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग करेंगे तो हमको फायदा क्या है पता है? क्योंकि 11th 12th हमने उसमें से किया है, आगे चल के बीकॉम भी वही में से वही सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले, और वही चीज हमको इसमें करनी है।
इंस्टीट्यूशनल कोर्सेस, ये कोई कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट सेटअप होती है जो रजिस्टर्ड होती है, और फिर प्राइवेट क्लासेस होते हैं अपने जैसे वैसा, उसमें आप लोग एडमिशन लेके आपकी पढ़ाई पूरी कर सकते हो, और एग्जाम उनके इंस्टीट्यूट के सेंटर पे जाके देना पड़ता है। तो ऐसे कौन से कोर्स है? सबसे पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मतलब क्या? आप सीए कोर्स करने के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। अरे कैसे, कैसी बात कर रहे हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है? एक चीज बता दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा बंदा होता है जिसकी एक साइन करोड़ों की कंपनी को सही ठहरा देती है। तुम कौन हो? तुम लोग ऐसे बच्चे हो जिनके घर पे भी कोई सुनता नहीं होगा, उसकी गवर्नमेंट सुन लेती है, प्रेसिडेंट सुन लेता है, प्राइम मिनिस्टर सुन लेता है। क्यों? क्योंकि अपनी इंस्टीट्यूट वो हमें वो डिग्री देती है, वो प्रोफेशनलिज्म देती है, वो सीरियसनेस देती है कि नहीं, एक चार्टर्ड ने बोल दिया तो है भाई। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट होते हैं, कंपनी का टर्नओवर तो क्या भयंकर होता होगा, अपन तो सोच भी नहीं सकते। रिलायंस 20,000 1 लाख करोड़ का टर्नओवर, ऐसा वैसा बहुत होता है। उसमें एक चार्टर्ड जाके सिर्फ अपनी साइन चिपका देता है और सब लोग उसको सच मान लेते हैं। बराबर है कि नहीं? तो सोचो चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन को कितना महत्व है। बैंक लोन निकलवाना है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइन चाहिए 3 साल के रिटर्न पे। वो साइन देख के बैंक वाला कुछ वेरीफाई नहीं करता, सीधा तुमको लोन दे देता है। बड़ी बड़ी कंपनीज तुम पे डिपेंड करती है, शेयर होल्डर तुम पे डिपेंड करते हैं कि भाई हम पैसा लगा रहे कंपनी में, कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है कि नहीं वो देख लो जरा। आप लोग जाते हो, साइन करते हो, चेक करते हो, साइन करते हो, कुछ गड़बड़ दिखी तो वो बताते हो, कुछ नहीं दिखी तो साइन करते हो। लेकिन लोग, करोड़ों लोग आप लोगों के पे भरोसा रख के अपने पैसे एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। आज अगर मैं सबसे बड़ी कंपनी की बात करूं, कौन सी कंपनी में तू इन्वेस्ट करना चाहता है, तो तुम्हारे अंदर से एक ही वर्ड निकलेगा, रिलायंस, टाटा, 2-4 ही कंपनी गिन के, महिंद्रा, ये वो। लेकिन ये जो ट्रस्ट बनाया है, किसने बना के रखा है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए उनके ऊपर साइन किया है कि नहीं तुम आगे बढ़ो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी पूरा क्लीन है। समझो भाई यहाँ तक? मतलब अपने को अपना महत्व कितना रहता है वो पता चलता है। फिर नेक्स्ट आता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। अगर आपने 11th-12th में एसपी लिया है तो आगे वही एक्सटेंडेड पार्ट है सीएस में, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, ऐसा नहीं है। सीएस, सीएस क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी के सारे काम, सारे इंटरनल वर्क सीएस के पास होते हैं। लीगल वर्क, कंपनी बनाने से कंपनी को डुबाना, डुबाना मतलब बंद करना है, ऐसा नहीं कि चलो पैसा लेके भाग गया। कंपनी को खड़ा करने से कंपनी को खत्म करने तक का काम किसका होता है? सीएस का। सब कुछ ईयरली जो रिटर्न विटर्न भरने पड़ते कंपनी को, कितना मैनेजमेंट करना पड़ता है कि डायरेक्टर्स इतने होने चाहिए, एम्प्लॉयज इतने होने चाहिए, एज पर रूल्स। रूल्स के साथ कंप्लाई कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। सीए के फायदे बताता हूँ। सीए कंपनी सेक्रेटरी के भी काम कर सकता है, सब कर सकता है। सीए कुछ भी कर सकता है जिंदगी में, साइंस के भी काम सीए कर सकता है अगर उसको नॉलेज है तो। उसने कोई और काम करके रखा है। सीए सिर्फ और सिर्फ कंपनी फॉर्म कर सकता है, एलएलपी बना सकता है, कंपनी के अंदर के काम कर सकता है। लेकिन सीएस कभी भी सीए के काम नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता, कोई चीज अटेस्ट नहीं कर सकता। सीएस के पास वो ताकत नहीं है। आईसीडब्ल्यू है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहले बात कर रहा हूँ। सीए इज डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी हो चुका है उसका खर्चा लिखना और उसको अप्रूव करना। अभी आगे बात करते हैं आईसीडब्ल्यूए के। आईसीडब्ल्यूए क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट। कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट मतलब क्या? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, उनको पता नहीं होता है कि अपने को कितना मटेरियल लगने वाला है, क्या लगने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। वो सबका कैलकुलेशन कौन करता है? आईसीडब्ल्यू। इन शॉर्ट, तुम लोग जा रहे हो किधर, मलानी वलानी घूमने के लिए या गोवा वोवा किधर जा रहे हो, तो ये सब 10-15 दोस्त बैठे तुम लोग, तो तुम लोग क्या सोचोगे कि अरे अपन ये होटल में रहेंगे तो इतना खर्चा होगा, अपन ऐसा करेंगे तो इतना खर्चा होगा, अपन वैसा करेंगे तो इतना खर्चा होगा। तो एक लिस्ट बनाते हो कि पर हेड कितना खर्चा होने वाला अपना। यहाँ तक समझा? समझा यहाँ तक? अभी तक खर्चा नहीं किया तुम लोगों ने, सिर्फ बना रहे हो कि इतना इतना खर्चा हो सकता है, पेरेंट्स से कितना खर्चा लेना है, उतना उतना पैसे के लिए क्या अपने को दूसरे अरेंजमेंट्स करके रखनी है। ये कौन बताता है? आईसीडब्ल्यूए। तुम गोवा गए, गोवा में फुल मस्तियाँ की, मनाली में फुल मस्तियाँ की, रिटर्न आए,
जो एक्चुअल खर्चा हुआ है ना, वो कौन करता है? नहीं नहीं, ये तो एक प्रोपोर्शनेट खर्चा से कैलकुलेट करता है कि इतना हो सकता है, लेकिन जब तुम्हारा एक्चुअल खर्चा हो जाता है तब अकाउंटेंसी वाला पार्ट अंदर आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पार्ट अंदर आता है कि ये इनका एक्चुअल खर्चा इतना हुआ है, ये लोगों ने इतना सोचा था लेकिन इतना हो गया, ज्यादा हुआ कम हुआ वो अलग बात है, लेकिन इतना हुआ, ये मैं सर्टिफाई करता हूँ कि सही किया है ये लोगों ने, कुछ गलत नहीं है। इनको लग रहा था कि भाई चलो उधर जाएंगे एक होटल रूम 1000 की मिलेगी, तो वो लोगों ने 1000 पकड़ा था, लेकिन अब ये पेंडेमिक की वजह से उधर 2000 हो गई, इसके लिए इनका ज्यादा खर्चा हो गया। ये कौन सर्टिफाई करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझा? एमबीए पूरा बिजनेस, पूरा बिजनेस एक मास्टर चाहिए बिजनेस को चलाने के लिए, वो तो एमबीए। एमबीए कॉलेज में जाओगे अच्छे वाले तो ऐसी ऐसी टैक्टिक सिखाई जाएगी तुम लोगों को कि जीरो बिजनेस को भी ऊपर तक कैसे लेके जाना है। एमबीए का काम बहुत सही होता है अभी, मतलब एमबीए में बहुत सारे सब फील्ड्स होते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, फार्मा हो गया, सेल्स हो गया, अलग अलग चीजें बहुत सारी होती है। अभी तुम लोगों को एक बेस्ट बताता हूँ मैं तुमको, एमबीए की एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। एक फ्लाइट थी, बराबर, मुझे शायद डच या कुछ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है फ्लाइट, अभी एकदम ही एग्जांपल आया तो बता रहा हूँ। वो फ्लाइट में बहुत खर्चा हो रहा था, बहुत खर्चा हो रहा था, बराबर। तो क्या करें? तो एमबीए की टीम बैठी, क्या कर सकते हो, खर्चा बहुत हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया, सीसीटीवी अटैच कर दिया पूरे इसमें, और बस पैसेंजर को देखते थे। ऐसा चलते गया, 10-15 दिन देखते गए, तो उनको एक ध्यान में आया कि अपन जो पिज्जा सर्व कर रहे हैं उसके अंदर से पैसेंजर क्या करते पता है, ओलियो आते हो गोल गोल कर के काले कलर के, वो साइड में फेंक देते, किसको पसंद नहीं आते तो साइड में रख देते हैं। तो लोगों ने एक आइडिया लगाया कि अपन अपने पिज्जा में जो अपन फ्लाइट में सर्व करते हैं ओलियो डालेंगे ही नहीं। सिर्फ ओलियो ना डालने से उस कंपनी को साल के 500 से 600 करोड़ का फायदा हो गया, सिर्फ ओलियो ना डालने से। ओलियो, हाँ, वो आते हैं ना छोटे छोटे, वो ना डालने से। टॉयलेट पेपर के इश्यूज हुए थे, टॉयलेट पेपर का प्रोडक्शन कम हो गया था। एमबीए वाले वापस से मास्टर आदमी गए न्यूज़पेपर वाले के पास, और पता है अब बचपन में भी या अभी भी आते होंगे, अभी तो न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं, एक छोटा सा कॉलम आता था, उसके अंदर स्टोरी लिखी आती थी, ध्यान है? साइड में इतनी सी, और फिर वो टू बी कंटिन्यूड करके कल के पेपर में आएगी, कल के पेपर में आएगी, ऐसे स्टोरी स्टोरी छोटी छोटी। बंदा गया एमबीए वाला, स्टोरी के पूरे कॉपीराइट ले लिए कि मैं स्टोरी में भी छाप सकता हूँ, बराबर। बड़े बड़े होटल से कांटेक्ट बनाए कि तुम लोग सिर्फ हमारा टॉयलेट पेपर यूज करो, सिर्फ हमारा टॉयलेट पेपर यूज करो, सस्ते में, एकदम सस्ते में, लेकिन हमारा टॉयलेट पेपर यूज करो। क्या किया, कोई भी बंदा, अभी यूएस में गए ना, तो बहुत से बंदों को वो आदत है कि जब जाते हैं ना तो पेपर लेके जाते हैं, देखा होगा बहुत सी मूवीज में। तो स्टोरी के कॉलम पे जाते थे, वहां पढ़ते थे, स्टोरी पढ़ लिया, और फिर टू बी कंटिन्यू की जगह क्या लिखा था पता है? टू बी कंटिन्यू ऑन टिश्यू पेपर विच इज केप्ट बिहाइंड योर सीट। तो बंदा उधर से पढ़ने लग जाता था, फिर खत्म, एक बंदा एक टिश्यू पेपर खत्म करता था फिर। समझा? तो मास्टर माइंड देखो इसके पीछे, मास्टर प्लान देखो, सही था कि नहीं? बहुत सारे ऐसे है एमबीए, मतलब भाई अलग ही फोड़ फोड़ चीज है। अगर अच्छे कॉलेज में से करो तो की बात है, हाँ भाई, इसे बेकार बेकार कॉलेज भी है जहां से तुम एमबीए करके कुछ वैल्यू ही नहीं मिलता है। टूथपेस्ट कंपनी, टूथपेस्ट में पता है वो, हाँ, मुंह छोटा छोटा करते जा रहे हैं, बोलो क्यों? सॉरी, मुंह बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं, ताकि तुम जब ऐसे टूथपेस्ट लो ना तो ज्यादा टूथपेस्ट गिरो उसके अंदर से। पहले एकदम छोटा था, हम जब थे ना तो बहुत छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया है, मतलब तुम सिर्फ एक बार डालते तो फट करके पूरा बाहर आ जाता है। उससे क्या होगा, तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ेगा। जो टूथपेस्ट तुमको 30 दिन चलता था, अभी तुमको 25 दिन चलेगा। यहाँ तक समझा? बढ़िया। चलो, एमसीए इन कॉमर्स, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला कोर्स कोई भी कॉमर्स में ले लो, वो ठीक है, दिस इज नॉट, बोलते ना, नहीं है ये, मैं सजेस्ट नहीं करता। बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई कि एक्सटर्नल कोर्स कर लो, जैसे सैप होता है। सैप एक ऐसा
लैंग्वेज है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है अभी। ये टैली तो है ही, टैली छोटे मोटा ठीक है, लेकिन बड़ा तुमको कुछ करना है तो सैप, सैप का कोर्स होता है 4 साढ़े 4 लाख रुपए का, 6 6 महीने के 6.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, लेकिन पैकेज भी उसी हिसाब से मिलता है फिर, 4 लाख 4.5 लाख स्टार्टिंग, समझा। और ये सब हो गए, ये सब तुमने कर लिया, एमबीए इन फाइनेंस या बैंक की एग्जाम्स दे दी, तुम बैंक एम्प्लॉय बन सकते हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी बन सकते हो। ध्यान आया यहाँ तक? मतलब कॉमर्स जो पहले था ना कि अरे छोटा है रे कॉमर्स, कॉमर्स में से बीकॉम कर लो, बीकॉम कर लो, सीए कर लो, सीए कर लो, अब कॉमर्स वैसा नहीं है, अब कॉमर्स बहुत बड़ा हो गया, तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा, उससे बड़ा हो गया। इवन कॉमर्स में लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं अभी, कॉमर्स में डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, मुझे पता है कॉमर्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तुझे पता है वेबसाइट कैसे बनाते हैं, आजा फॉर्म खोलते हैं, तो वेबसाइट बना, सब मैं बताऊंगा। इंटरेस्ट कैलकुलेटर, अभी जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बैंक की वेबसाइट्स हो गई, कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी कॉम्प्लेक्स रहती है, तुमको तुरंत तुम लोग डालते हो कि एफडी में अगर एक आज 10,000 रुपया डाला तो मेरे को 6 साल के बाद कितना मिलेगा, डालने वाला तो डाल देता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक कौन लगाएगा, बंदा लगाएगा ना, कॉमर्स वाला बंदा लगाएगा, क्योंकि पैसे का तो उसने ही पढ़ा है। साइंस और आर्ट्स में पैसे का कुछ लेना देना ही नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं है जो तुमको पैसा बता दे, एक सब्जेक्ट नहीं है साइंस में, तो समझे आता। इसके लिए कॉमर्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीज पता है। और भाई जिसमें पैसा इन्वॉल्व है वहां से पैसा निकालना तो अपना काम बनता है। कॉमर्स हो जाने के बाद कोई बंदा बेरोजगार रहना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ क्लासेस चालू कर दो, कुछ ना कुछ तो करो, बेरोजगार नहीं रहने का, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि पैसा कैसे कमाना है। और कॉमर्स वो ताकत देता है कि तुम लोग पैसा मत कमाओ, सॉरी पैसा मत छोड़ो, तुम कमाओ, कैसे भी कमाओ। जैसे कि तुम लोगों को एक बता दो, बहुत कम साइंस स्टूडेंट हो गए यार, मतलब तुम्हारे एज के, जो कहीं पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने खुद को कुछ तो छोटा मोटा स्टार्ट कर दिया है। जैसे मेरा ही एक हर्ष तातेड़ करके एक है, वो उसने भी वो वो फर्स्ट कॉपी बेचता है सब चीजों की, एक घड़ी वड़ी, अच्छा लगता है यार कि कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ नहीं तो उसके दिन के 100 200 रुपए निकल जाते हैं। अभी से अगर वो बिजनेस अभी से अगर वो बिजनेस इसमें है तो सोचो उसका माइंड कितना शार्प होगा जब वो आगे जाएगा। आज से वो प्रैक्टिकल नॉलेज में, बहुत सारे ऐसे बच्चे घर के अच्छे टैली कर लेते, हमारे इधर लग जाते हैं, पैसा भी मिल जाता है, पैसे का पैसा भी छूट जाता है, जो टैली में डाला था वो लोगों ने, आज उनको पैसा रिटर्न मिल रहा है, बराबर। और सेकंड थिंग, मतलब यार एक्सपीरियंस आ रहा है। हमने जो हमारे टाइम पे गलती की थी, क्या की थी पता है, मैंने सीए फाइनल में घुसा ना तब मैंने मेरी जॉब चालू की, तो मेरा स्टार्टिंग पैकेज वॉज बिलो 4 लाख। यही है, मेरे बंदे ने 11वीं से जॉब चालू कर दिया, तो अगर वो जॉब में जब मेरी उम्र का होगा और जब जॉब में घुसेगा तो उसका 8 से 8.5 9 लाख तक कोई नहीं रोक सकता उसको, 10 लाख तक कोई नहीं रोक सकता उसके पैकेज, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है। मुंहफट जवाब दे सकता, हम लोग नहीं दे सकते थे, क्यों? क्योंकि बुक्स में से पढ़ा था, ध्यान में कुछ नहीं था, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। और बुक्स में का हमेशा फेल होता ही है, बुक्स में से जो भी पढ़ा है ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में फेल है। बुक्स में कुछ पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में और ही कुछ होता है। बुक्स में ये लंबी लंबी प्रोसीजर दी है, इनकम टैक्स की, प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ से काम चलता है, कैसा किससे डील करने का, कैसा क्या करने का, वो सब यहाँ से होता है, समझा। तो यही नोट पे अपन क्या स्टार्ट करते हैं अभी पता है कि अपने को क्या क्या है, अपन जो कर रहे हैं 11th, इसके सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सेक्रेटोरियल प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, बराबर। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब क्या, तुम लोग जो भी एक्सपेंसेस इनकम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, बस यही अकाउंट सिखाता है। तुमको कैसे पता चलेगा रे, तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, तुम लोग कितना कमा रहे हो, कितना गवा रहे हो, तुम लोग लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, आज तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तुम्हारे पास कितनी धन दौलत है, कैसे पता चलेगा भाई साहब? ये बंदा बैठा है बता देगा सब कुछ। डे 1 से तुम सब अकाउंट्स अच्छे से रिकॉर्ड करोगे ना,
तुमको एंड में पता चल जाएगा यार कि तुम्हारे पास कितना धन दौलत पड़ी है, कितना कैश पड़ा है, कितना क्या पड़ा है। एवरी टाइम तुमको अकाउंट्स ही वो चीज़ बताएगा। अकाउंट्स मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हो चुकी है, जो भी चीज़ हो चुकी है उसको रिकॉर्ड करते रहो। जो भी चीज़ हो, तुमने सेल किया रिकॉर्ड करो, परचेज किया रिकॉर्ड करो, तुमने किसको सैलरी दिया रिकॉर्ड करो, सब चीज़ें तुमको रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के साथ। अकाउंट्स में क्या है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं। अकाउंट्स में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे भाई, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो होता क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर पढ़ने वाले मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, कुछ नहीं समझेगा, टेंशन मत लेना। फिर पढ़ेंगे जर्नल, फिर पढ़ेंगे लेजर, फिर पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक। जर्नल मतलब फर्स्ट बुक होती है जिसके अंदर तुम सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, जैसे सेल किया तो वो बुक में जाके रिकॉर्ड कर दोगे। लेजर मतलब पार्टी वाइज लेजर मेंटेन करते हैं, जैसे इसको सेल किया तो मैं इसके नाम पे ही सब सेल रिकॉर्ड करूंगा। अभी साल में 50 सेल करता हूँ मैं इसको ही, तो इसके नाम पे सारे रिकॉर्ड्स करूंगा मैं, बराबर। उसके बाद में आती है सब्सिडरी बुक, देख लेंगे क्या है, सिर्फ मैं तुमको एक फैमिलियर करवाना चाहता हूँ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आज मैंने कोई चेक तुमको दिया तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा ना, बोला ये रिकॉर्ड कर लो। लेकिन क्या वो बैंक आज वो चेक पास करेगी क्या, 3 दिन लगा दी, पता है ये बेसिक तुमको पता है। चेक डालने के बाद 2-3 दिन तो जाते ही है चेक के लिए, यहाँ तक समझा। तो मेरे बुक्स में डिफरेंस आएगा, उसकी बुक्स में डिफरेंस आएगा, उसको मिटाना कैसे है वो अपन यहाँ देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। कोई भी चीज अपन यूज करते हैं, जैसे ये बिल्डिंग हो गया, चेयर्स हो गई, अभी बच्चे आते हैं बैठते हैं तो खराब तो होने ही वाली कहीं ना कहीं। ये लैपटॉप है मैं रोज यूज करता हूँ, ये प्रोजेक्टर है, कहीं ना कहीं खराब तो होने ही वाला है सब कुछ, मुझे भी पता है। तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू डिटोनेट करनी पड़ेगी मुझे, धीरे 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 धीरे। आज मैं तेरे को बोलता हूँ ये चेयर मेरे को 1000 रुपये में एक पड़ी है, 4 साल के बाद तू मेरे पास आ और मैं तेरे को बोलता हूँ 1000 रुपये में ले ले, तू लेगा? तू क्या बोलेगा, यूज्ड है सर, 100-200 रुपये भाव लगाओ तो मैं लूंगा, बराबर है कि नहीं। तो ये जो 1000 का था, ये मेरे से सिर्फ डेप्रिसिएशन, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है, डेप्रिसिएशन खुद में ही क्या होता है, कितने मेथड से कैलकुलेट किया जाता है वो अपन पढ़ेंगे 7th लेक्चर, समझा। अब जाहिर सी बात है बच्चे हो 11वीं के, गड़बड़ तो करोगी, अकाउंट्स लिखते लिखते गड़बड़े कर दोगे, तो सुधारने का काम किसका है, तुम लोगों का ही है। तो कैसे सुधारना है वो अपने को यहाँ पता चलेगा, जो गड़बड़ करके रखी अकाउंटिंग एंट्रीज में वो कैसे सुधारनी वो पता चल जाएगा। प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब वो होते हैं ना दुकान वाले, अकेला बंदा जो बिजनेस चल रहा है, उसकी फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने का, उसके अकाउंट्स को पूरा फाइनल तक कैसे लेके जाने का, वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। और ये वाला ठीक है मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता, ये करेंगे अपन। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट अभी देखेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताता है कि वो पैसा कैसे कैसे कमाना चाहता है, या पैसों के बारे में बात करता है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला इकोनॉमिक्स क्या होता है, पैसा क्या होता है, बराबर। पार्टीशन वैल्यू मतलब ये ना एक मैथमेटिक्स वाला चैप्टर है जो दूसरा फैकल्टी आके कवर करवा देगा। महाराष्ट्र में इकोनॉमी कैसा है भाई, अच्छा है कि बेकार है वो बताया है। उसके बाद में रूरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है इंडिया के अंदर, रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव खेड़े कैसे अच्छे हो रहे हैं। पॉपुलेशन इंडिया, इंडिया में जनसंख्या कितनी है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लाए थे कंट्रोल करने के लिए। इसमें बहुत सारी वो कूटनीतियां होती है ना, प्रधानमंत्री पॉपुलेशन कंट्रोल करो योजना, समथिंग ऐसे ऐसे होता है ना, बहुत सारा तुमने सुना होगा, हम दो हमारे दो, वैसी सारी कूटनीति है इसके अंदर की। कौन सी वो लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग की थी, ऐसी प्लानिंग से अलग अलग, विच प्लानिंग दे ब्रॉट फॉर मिटिगेशन ऑफ सच प्रॉब्लम। पॉपुलेशन भी एक प्रॉब्लम है ना यार, इंडिया में तो सबसे ज्यादा है, सेकंड है अपन वर्ल्ड में। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अरे दिख के आता है, बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो खत्म करने के लिए इंडिया में क्या क्या हुआ है, अभी कितने बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं। पॉवर्टी गरीबी, अरे भाई साहब दुखती नस पे हाथ रख दिया है। मतलब ये सब तो फ्रस्ट्रेटिंग चैप्टर लगता है, ऐसा लगता है चलो इंडिया के बाहर चलते हैं। पॉवर्टी गरीबी कितनी है इंडिया में, गरीबी हटाओ,
उस चीज के लिए क्या क्या चीजें की है गवर्नमेंट ने, वो सब दिखाया गया। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या आई थी 1991 में, ये सब हटाने के लिए कुछ तो चेंज करना चाहिए था इकोनॉमी में, तो वो चेंज क्या क्या हुआ है और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है वो सब अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। मुझे पता है बहुत ऊपर से जा रहा होगा, वो पढ़ा होगा जीडीपी वीडीपी एनपी वो सब पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बस उसके रिलेटेड ये सब कुछ इकोनॉमिक्स, समझा। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मतलब क्या है, कॉमर्स को ऑर्गेनाइज करना। कॉमर्स मतलब क्या, ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या, बिजनेस ही। बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। भाई होता क्या है कॉमर्स और बिजनेस में फर्क क्या है, ट्रेड क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन कौन से फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज कौन से, मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है कौन से फॉर्म में तो स्टार्ट कर सकता है, सोल प्रोप्राइटरी अकेला स्टार्ट कर सकता है, पार्टनरशिप पार्टनर के साथ स्टार्ट कर सकता है, कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर स्टार्ट कर सकता है, बहुत सारे चीजें हैं। ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी डीएम हेरिटेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है शायद, आई एम नॉट श्योर, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तेरे को जैसे भी बिजनेस स्टार्ट करना है कर सकता है तो ठीक है। ये ठीक है। इंस्टीट्यूट कौन से हेल्प करते हैं, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूट, वो तुम्हारे बिजनेस को कैसे हेल्प करती है, और कौन से इंस्टीट्यूट है जो हेल्प करने जैसी है वो बताता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये तेरा बिजनेस है लेकिन इसके बाजू आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। बिजनेस लेके बैठे के क्या फायदा जब कस्टमर ही नहीं आएंगे, जब सेलर ही नहीं आएंगे, जब बायर ही नहीं आएंगे, जब एम्प्लॉयज ही नहीं आएंगे। तो एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है बिजनेस के आजू बाजू के। और फिर मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट मतलब होता क्या है, अभी बिजनेस तो बहुत सीख लिया, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है वो भी तो सीख लो। इधर तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फिर ये एक्सटेंड होकर 12वीं में हो जाता है, ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में पूरा 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 मैनेजमेंट के ऊपर ही है फिर। ध्यान नहीं यार वो स्टार्टेड किधर होता है, क्यों। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है वो मेन थे, बहुत मेन। फिर आता है इंग्लिश, वो हिंदी, वो सब कोई पढ़ता नहीं, मतलब पढ़ना पड़ता है लेकिन कोई पढ़ाता भी नहीं, और कोई, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कोई पढ़ाता नहीं बस। और फिर आता है एसपी और मैथ्स। अभी एसपी और मैथ्स में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बच्चे बोलते क्या हाल है। तो अगर तुम्हारा मैथ्स 10th में अच्छा था और आगे चल के तुमको सीएस जैसी बड़ी बड़ी डिग्री नहीं लेनी है तो एसपी इज गुड। सीएस लेना है, डिटरमाइंड हो कि सीएस लेना है, कंपनी के ही काम करने हैं। और एक डिफरेंस, सीएस खुद का फर्म खोल सकता है, सीए भी खोल सकता है, लेकिन सीए को बहुत ज्यादा डिमांड है, सीएस को नहीं है फर्म खोलने में। अपने इधर तो भी नहीं, मुंबई पुणे जाओगे तो सीएस और सीए को इक्वल दर्जा जी, थोड़ा बहुत इक्वल। सीएस हमेशा नीचे ही रहता है, सीए सबसे टॉप पे रहता है, क्योंकि सीए सब काम कर लेता है, कॉस्ट अकाउंटेंट के भी कर लेगा, सबके काम कर लेगा। सीए सिर्फ कंपनी एलएलपी फॉर्मेशन ये वो, बाकी उसको बोलेगा ऑडिट करने वो नहीं आ पाएगा, अपन लोग जा सकते हैं, समझ लो। तो ऐसा है। हाँ, तो वही बोल रहा था, जो सीएस ले रहे थे उसके लिए एसपी बहुत सही सब्जेक्ट है। अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन जब सीएस में जाएंगे तो सीएस ही पूरा बोरिंग है, क्योंकि थियरी है, पूरा पूरा थियरी है, कुछ एक इक्का दुक्का सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो गया। सीए मिक्सचर है, प्रैक्टिकल है प्लस थियरी भी। मैथ्स जिसका अच्छा था मैथ्स ले लो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल है तो मजा भी आ जाएगा ऐसा, सॉरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मजा भी आएगा। बाकी अकाउंट्स तो कंपलसरी है, ओसी कंपलसरी है, इको कंपलसरी, ये तीनों से तो छुटका है ही नहीं, क्योंकि सबको पता है आगे चल के ये तीनों ही काम में आने वाले हैं। ये तीनों ही मेन है जो आगे चल के तुमको काम में आएगा। मैथ्स भी सोचो इतना बड़ा मैथ्स लेकिन ऑप्शन में रखा है। तो इसी के साथ देखते हैं अपन अपना टाइमिंग कैसे जमता है। अभी ये लोगों से भी पूछता हूँ फाइनल की, भाई तुम्हारा कब जमेगा, कल वल जमता होगा तो आ जाओ, नहीं तो फिर अपन परसों रख लेंगे। क्योंकि मेरा वो है कि सब लोग साथ में स्टार्ट करेंगे तो 2-2 4-4 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे भी पता चला फिर 2-2 3 दिन लोग आ रहे। तो जैसा भी होगा मैं शाम को ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, और कल हम लोग, कल या परसों जो और ये लोग बोले कि हमको 5-6 दिन टाइम लगने वाला है तो अपन स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी नहीं। ये लोग बोलते हैं सर कल का दिन दे दो परसों आ जाएगी, तो अपन परसों से स्टार्ट करें, एक दिन अपन उनके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन ये बोले कि 5-6 दिन पता नहीं क्या सीन है, तो फिर अपन कल से स्टार्ट करने के लिए अपन कल से स्टार्ट कर देंगे। जैसा भी होगा ग्रुप पे मैं मैसेज डाल दूंगा तुम लोगों को, वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 1 ऐसा वैसा अकाउंट्स का। कल क्या करना है, सिर्फ एक ब्लैंक बुक लेके आने की है। टेक्स्ट बुक आ गई क्या मार्केट में, तुम्हारे पास आ गई।
आ गई है मार्केट में, आ गई है टेक्स्ट बुक। ये अभी 12वीं वालों ने सबने खरीदी ना, तो आ गई है मतलब। तो तुम लोग एक बार ले लेना। अभी एक इसका तो कंफर्म है कॉमर्स ही लेना है, क्या ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है? कॉमर्स तो तेरी तो इन्वेस्टमेंट वाया नहीं जाएगी, तू ये क्लास में आ दूसरे क्लास में जा। वो, वो बुक तो तेरे पास ही रहेगी ना, मैं थोड़ी कि छीन लेने वाला हूँ, तू दूसरे क्लास में चले जाएगा तो। ऐसा है अपना क्लास, यही है। फीचर्स की 15 बच्चों की बैच है। और ऐसा नहीं है, तुम लोग बहुत से लोगों को मेरे 12वीं के बैच में जानते होगे, बहुत से लोगों को, तो उनको सिर्फ एक बार पूछ लेना कैसा पढ़ाता है, कैसा टीचिंग है। तू अहिंसा ना, डीआर ले लेना भाई, सस्ते में मस्त, 650 रुपये, 500 रुपये फीस है। अहिंसा में 12-13 हज़ार रुपये फीस है। डीआर बेस्ट, डीआर बेस्ट अहिंसा। अहिंसा में क्या है, अकाउंट्स फैकल्टी नहीं है। उसके बाद में अहिंसा में सब महंगा महंगा है रे, सब महंगा महंगा है। तो उससे जो डीआर बेस्ट है ना भाई, तू भी एकलव्य ले या तो डीआर ले, कोई भी, तो एकलव्य तो बेस्ट ही है। डीआर से अच्छा फिर एकलव्य ले ले, एकलव्य में टीचिंग बहुत अच्छा है, जो टीचर्स लोग हैं वो बहुत तगड़े हैं। डीआर में मेरे को पता नहीं, लेकिन ठीक है। जो घासकोड़ी मैडम करके अकाउंट्स में, जबरदस्त मैडम। और जो दोनों दोनों तरफ पढ़ा थे, अहिंसा भी और डीआर भी, उन्होंने बोला मुझे उधर ले, दोनों जगह पढ़ा थे। वो एसपी पढ़ाती है वो ही क्या, क्या नाम उनका? अच्छा वो मेरे दोस्त ही है ना, रवि बालन की। अरे वो तो आईटी के लिए है वो तो। हाँ मैं भी वही सजेस्ट करूंगा, देख तेरे पास पैसे ज्यादा है तो तू जा सकता है अहिंसा में। और सबसे पहली बात, कल से कॉलेज चालू हो गया अहिंसा में। वो तकलीफ भी है कि रेगुलर कॉलेज करो, ये करो। डीआर करके का है, डीआर करके का तुम धंधे मतलब बिजनेस वाले माइंडेड हो, इसके लिए बोल रहा हूँ।